हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सनी। हमारे इस सिंग क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ग्राम एटॉमिक मास। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक मास? मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से और ब्रीफली से मैंने बताया था एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास वगैरह क्या होता है। आप प्रीवियस क्लास के जो वीडियोस हैं उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये लेक्चर। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर से मतलब इस टॉपिक से, ग्राम एटॉमिक मास से हर बार क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकली। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे अच्छी तरीके से तो ही मार्क्स आप अच्छी तरीके से ला पाएंगे। और क्या अभी तक मेरे एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने देखा है कि करीब 70% स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ में ही नहीं आता है कि सर ये है क्या ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और या फिर मोल कॉन्सेप्ट वगैरह क्या होता है, और इनसे अक्सर स्टूडेंट है ना दूर भागते हैं। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि इस टॉपिक को मैं आपके करीब भेज दूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ना कि ये एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए, मैंने पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था ना कि एटॉमिक मास क्या होता है। जो भी ये सपोज दैट ऑक्सीजन है, ये एटम्स हैं, तो इसका मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है आपका 8 और इसका मास हो जाता है 16। ठीक है ना, आप उसे याद कर लीजिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेगा। जैसे H2O आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना आपके बॉडी के लिए, उसी तरीके से केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम छोटा सा बात और पिद्दू वाला बात बोला गया है। क्या बोला है ना, देखिए, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज द मास इन द ग्राम। देखिए, लेट सपोज मैं बता दूं कि ये आपका कोई सब्सटेंस है, बोल रहा है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस सब्सटेंस का टोटल अमाउंट जो है, उसका जो वजन है ना, उसका जो मास है, सपोज दैट ये कोई सब्सटेंस है, इसका कुछ तो वजन रहा होगा। तो इस हाइलाइटर का जो वजन है, कुछ तो वजन रहा होगा। लेट सपोज हम लोग ये समझते हैं कि इसका वजन जो है वो 100 है। ठीक है ना, अब 100 मैं क्या लिखूंगा, 100 का जो वजन है ये क्या, केजी, लीटर या क्या चीज़ में, तो इसका जो वजन है ना, हम लोग इस चीज़ में क्या ग्राम में लिखेंगे। क्या चीज़ में लिखेंगे हम लोग, ये ग्राम में लिखेंगे। मतलब ये जो सब्सटेंस है इसका वजन क्या चीज़ में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट क्या, देखिए, ग्राम इज द न्यूमेरिकली, जो भी आप इसका मास का, जो भी सब्सटेंस का जो मास होगा वो ग्राम में लिखेंगे और वो भी न्यूमेरिकली फॉर्म में लिखेंगे। अब सर ये न्यूमेरिकली फॉर्म, अरे बाबू न्यूमेरिकल का मतलब जैसे 1 2 3 फॉर्म में लिखे हुए हैं ना। देखिए, ये अगर मैं लिख दूँ FOUR 4 लिख दूं, तो ये न्यूमेरिकल वर्ड्स नहीं है। ये जो 4 है ना, ये नंबर वाला सिस्टम को ही हम लोग न्यूमेरिकली वर्ड कहते हैं, याद रखिएगा। जो नंबर वाला सिस्टम्स है ना, नंबर वाला चीज़ में जो लिखते हैं उसको हम लोग न्यूमेरिकली कहते हैं। तो ये 100 आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में है, नंबर्स फॉर्म में है, तो ये 100 ग्राम में लिखेंगे। और इंपॉर्टेंट बात क्या, इज इक्वल टू द एटॉमिक मास। अब सर ये एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से मैं समझाऊंगा थोड़ा देर के बाद। अभी तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई भी सब्सटेंस का जो मास है उसे आप लोग ग्राम में लिखेंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस का जो मास अगर आप ग्राम में लिख देते हैं तो ये हो गया आपका ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन का क्या होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 14। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे ना कि एटॉमिक मास को हम लोग U से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से करते हैं हम लोग, U से डिनोट करते हैं। और ये जो मास है वो कितना हो जाएगा, 16। अब बताओ कि एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा, तो एटॉमिक नंबर 8 रहा होगा। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिए, एटॉमिक मास आपका 16 है तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, कुछ नहीं, 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा। ये जो U था इसे हम लोग एटॉमिक मास कहते थे। ठीक है, अब ये U कन्वर्ट होकर के ग्राम में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसा फॉर्म में लिखे या G में। अगर आपने ये वाला वर्ड लिख दिया ना 16 ग्राम, तो आप समझ जाइए कि आप क्या टॉपिक बोल दिए, ग्राम एटॉमिक मास, और कुछ नहीं, बस कन्वर्ट हो गया। ये एटॉमिक मास को U से कहते थे, अब हम लोग ग्राम से कहने लगे। यही है एटॉमिक मास। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया था कि इसका जो वजन है, इसका जो मास है वो कितना था, 100 ग्राम था। ठीक है, अब इस जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को आप क्या करोगे, छोटा सा मॉलिक्यूल्स ले लो। ठीक है, ये कोई ना कोई मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। ये देखिए खूब सारा का मॉलिक्यूल्स जो होता है इस तरीक़ा से, हाँ, या फिर एटम से मिल करके बना होगा, ऐसे करके बन गया ना।
इस तरीके से ये छोटा छोटा क्या चीज़ से मिलके बना होगा, एटम से मिलकर के बना होगा ये। अब ये वाला एटम जो है, ये गोल वाला जो एटम है, ये एक एटम का कुछ तो वजन रहा होगा, ठीक है। सपोज दैट इसका वजन कुछ भी रहा हो, ये 1 वजन है, इसका कितना वजन रहा होगा, इसका भी 1 रहा होगा। एक एटम का वजन अगर 1 है तो सारा एटम, जितना भी एटम है ना, इसमें 1 रहा होगा। अब पता है इसका जो वजन है ना, आप अगर टोटल कैलकुलेट करोगे ना, तो टोटल जो कैलकुलेट हो जाएगा आपका 100। कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, क्या कि जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, ग्राम एटॉमिक मास वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास, इट्स एटॉमिक मास, मतलब इसके एटम के बराबर हो गया। आप टोटल इसके एटम के हिसाब से आप ऐड कर लें, या फिर ये टोटल को आप ग्राम के फॉर्म में लिख दें। ओवरऑल मैं ये कहूँ, एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन्स को हम लोग 16 U से डिनोट करते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास अगर कहेंगे ऑक्सीजन्स का तो 16 ग्राम कहेंगे, और कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा मोल्स क्या होता है। देखिए मोल्स है ना, बहुत अभी मेजर, अभी तो माइनर सा टॉपिक है ये मोल क्या होता है, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं कि मोल क्या होता है। देखिए क्या होता है मोल, मोल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपने क्या किया ना, मार्केट गया और मार्केट में जाकर के आपने क्या बोला कि भैया जी 1 दर्जन आप हमें केला दे दीजिए, बनाना दे दीजिए, ठीक है। 1 दर्जन आपने बनाना ले लिया। अब जब आप 1 दर्जन बनाना लोगे तो आपको वो बंदा क्या करेगा, 10 बनाना दे देगा ना, 10 वो क्या दे देगा, बनाना दे देगा, 10 देगा, गधा कहीं का, 10 नहीं 12 देगा। कितना देगा वो, 12 देगा। मतलब 1 दर्जन में आपको फिक्स्ड किया हुआ है ना कि कितने होते हैं, 12 होते हैं। नंबर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। 1 दर्जन में आप लोग बचपन से पढ़े आ रहे हो, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो देखिए उसी तरीका से है ना, 1 मोल में, मोल, अब 1 मोल का मतलब समझ लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये 1 दर्जन में 12 पीस था, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 12 पीस था ना। उसी तरीके से 1 मोल, मोल समझ लीजिए एक बड़ा सा पार्टिकल टाइप का चीज़ है, एक बड़ा सा चीज़ है, ठीक है। अब उसमें 1 मोल में पता है करीब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। इस तरीक़ा से कितने ये एटम्स होंगे, ये कितने एटम्स होंगे, ये आपका सारा एटम्स है, ध्यान से समझिएगा, ये सारा क्या है, एटम्स है इस तरीक़ा से। अब ये कितने एटम्स हैं, तो ये एटम्स है सर 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब क्या ना 602200000023 बार आप 00 लगाते जाओ, बोर्ड मेरा कम पड़ जाएगा, ठीक है। इतना सारा क्या है, एटम है। मतलब ये एक ग्रुप ऑफ एटम है ना। अब एक ग्रुप ऑफ एटम, कितना ग्रुप ऑफ एटम में, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मिल करके 1 मोल बनता है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया ना, 1 मोल में कितना एटम्स होते हैं, तो इतना सारा एटम्स होते हैं। आप एटम्स कहिए या फिर मॉलिक्यूल्स कहिए या पार्टिकल्स कहिए, इक्वल बात है। मतलब 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होगा, तो 6.003 इतना पार्टिकल। मतलब 10 पार्टिकल्स नहीं होगा, ना ही 20 पार्टिकल्स नहीं होगा, 1000 पार्टिकल्स भी नहीं होगा, 1 मिलियन पार्टिकल्स भी नहीं होगा, 1 करोड़ से भी ज़्यादा पार्टिकल्स होगा, ठीक है, 1 मोल में। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसका डिफिनेशन, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये 1 मोल इक्वल टू क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मोल शब्द क्यों बना सर, सबसे बड़ा बात सर, ये मोल इतना सारा कन्फ्यूजन कम था क्या सर, ये मोल भी दे दिए। अरे बाबूजी, अगर तुम जाओगे क्या मार्केट, अब तुम क्या बोलोगे कि भैया जी एक काम कीजिए 24 एप्पल दे दो मुझे, आप ये बोलोगे 23 एप्पल दोगे या फिर 23 बनाना दोगे, सॉरी 24 बनाना दोगे, नहीं आप क्या बोलोगे सर 24 बनाना मतलब 2 दर्जन जो है बनाना दे दो,
कितना बोलोगे आप? 2 दर्जन बनाना दे दो। अब सिंपल वर्ड को बोलने के लिए, अब सिंपल वर्ड बोलना है तो उसको शॉर्टकट में मैंने बोला ना 24, अब ये 2 बोला ना, और 24 बहुत लॉन्ग टर्म हो रहा था। ध्यान से समझिएगा, ए स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट ऑफ मेजरिंग, मतलब एक ऐसा यूनिट साइंटिफिक वाला जो बहुत बड़ा क्वांटिटी को, बहुत बड़ा, देखिए बहुत बड़ा क्वांटिटी है ना, इस बड़े वाले क्वांटिटी को ना बहुत स्मॉल इन टाइटल्स या फिर कहेंगे कि छोटा वर्ड में आप बता दें, उसे आप लोग कहते हैं मोल। ठीक है ना। अब देखिए कितना सारा था, अगर मैं बोल दूं कि एक काम कीजिए ना कि हर एक जगह पे तुम बोलोगे कि आपके पास कितना पार्टिकल्स है, अगर ये 2 गुना होगा, मान के चलो 6 है ना, तो ये 12.0 इतना मॉलिक्यूल्स रहता, तो आप क्या बोलते मेरे पास तो इतना मॉलिक्यूल्स है। कोई बंदा आएगा शॉर्टकट में जो चालाक रहे वो क्या बोलेगा, अच्छा सीधा सीधा बोलो ना कि ये 2 मॉलिक्यूल्स है, सीधा 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब 12 इतना हो गया, 12.044 इंटू 10⁻46 हो जाएगा। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हो गया। आई थिंक थोड़ा मोड़ा आप लोग क्लियर हो रहे होंगे, नहीं होंगे तो आप ज़रूर बताएं। अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास है। देखिए एक चीज़ और, हाँ मैंने 1 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू इतना बोला था ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हो जाएगा, इनका इंटू कर लीजिए, इसमें इंटू कर दीजिए, 2 हो जाएगा आपका 2 मॉलिक्यूल्स के बराबर। 3 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 को इंटू कर दीजिए इस 1 मॉलिक्यूल वाला से, आगे आपका 3 मॉलिक्यूल्स में इतना मतलब पार्टिकल्स कहिए, इतना मॉलिक्यूल्स कहिए या इतना एटम्स कहिए, इतना सारा एटम्स हो गया, ये हो गया मोल। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, हाँ हुज द मास इन ग्राम, सेम चीज़ है, कोई भी ये जो ये चीज़ था ना, इसका जो वजन है वो क्या चीज़ में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, बट ये क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। वो देखिए एटॉमिक मास के बराबर था और ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सर, मॉलिक्यूल का मतलब मैंने क्या बताया था, ये ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल्स कहते हैं क्या, नहीं ये एटम्स है। लेकिन अगर मैं बोल दूं O2 तो आप क्या कहोगे, ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स का बात अब कर रहे हैं हम लोग। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन कितना होता है, 32 होता है। O2 है ना 32, कैलकुलेट करके मैंने बताया था पिछले क्लास में। और ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो वो O2 मीन्स ये भी वही चीज़ रहेगा, बस जी लग जाएगा आगे में। हम लोग ऐसे भी दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए पिछू जी लगा देते हैं, आगू जी नहीं पिछू जी, तो वही लगा देते हैं पीछे वाला जी। ठीक है ना। अब देखिए अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो हैरी पॉटर वाला छड़ी में घुमाऊंगा और समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ तो। ठीक है, हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ना। न्यूमेरिकल्स को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ समझ जाइए। पहला 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू इतना होता है, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। अब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू इतना होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। कुछ नहीं है, अगर मैंने एटम्स के बारे में पूछा तो अब जवाब एटम्स में दोगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछूंगा तो मॉलिक्यूल्स का दोगे। बोलता है ना कि जैसा कहता है ऐसा, आप अगर प्यार करोगे तो मैं भी प्यार करूंगा, वही वाला हाल है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये फॉर्मूला बस आप याद रखोगे। क्या याद रखोगे, 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू होता है ग्राम एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए क्या होता है, हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। मतलब क्या है ना कि ये आपका ये एक बीकर है, इसमें है आपका क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम है, ये कितना ग्राम है ये पता है, आप मेजर किए ना तो इसमें पता चला क्या 5 ग्राम आपका क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, ये क्या है 5 ग्राम, इसमें आपका कैल्शियम है। इस 5 ग्राम कैल्शियम में है ना कितना मोल्स होगा, मतलब कितना इस तरीके से पार्टिकल्स रहा होगा ऐसे ऐसे करके, उसको आप कैलकुलेट कीजिए। कितना हार्ड वाला क्वेश्चन दे दिए सर। ठीक है, मतलब क्या हुआ ना, मतलब मैं बताऊं कि सपोज डेट ये हमारे पास 5 ग्राम क्या है, वाटर है। क्या है ये 5 ग्राम वाटर है, तो ये 5 ग्राम जो वाटर है ना, ये भी कोई ना कोई छोटा छोटा पार्टिकल से तो बना होगा, मतलब कोई ना कोई मॉलिक्यूल से बना होगा ना। तो ये कितना मॉलिक्यूल से मिल करके बना होगा, वही क्लिक करके कैलकुलेट करके बताइए। क्या टंग भी स्लिप हो रहा है। ठीक है,
समझ में आ गया ना। ये कैल्शियम है आपका, ये टोटल कितना ग्राम है, इतना ग्राम है, तो इस ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स है वो हमको बताइए। जैसे बोलते थे ना 1 दर्जन बनाना में, हाँ 1 दर्जन बनाना में कितना बनाना होगा, तो आपने कैसे बता दिया, तो हाथ से ही काउंट करके बता दो कि 12 पीस है बनाना। उसी तरीके से 5 ग्राम कैल्शियम में कितना मॉलिक्यूल्स होगा वो बताइए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स या फिर मोल क्या होगा वो हमको बताइए। देखिए ध्यान से, 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अभी ये वाला फॉर्मूला जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, ठीक है, किसका, कैल्शियम एटम, इक्वल टू वही हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एटम। यही फॉर्मूला जस्ट अपोजिट सामने में लिख दिए। अब क्या ना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम इक्वल टू, देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चंस में दिया हुआ था ग्राम एटॉमिक मास, है ना, किसका मास, कैल्शियम का मास। देखिए ये कैल्शियम का मास लिखा हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। अब ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किनका, कैल्शियम का, गिवन में दिया हुआ है। कैल्शियम का जो मास है ना वो कितना है, 40U, तो हम लोगों ने यहाँ पे 40 लिख दिया, लेकिन U नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, U इस वजह से नहीं लिखूंगा क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ग्राम अगर रहेगा तो हम लोग ग्राम लिख देंगे, अगर मॉलिक्यूल वाला कहेगा तो मॉलिक्यूल में U लिख देंगे, तो हम लोगों ने 40U लिख दिया। अब क्या करो ना, जस्ट उल्टा कर दो, मतलब इसे 40 इधर लिख दो ऑफ कैल्शियम और इसको ये साइड लिख दो 1 मोल ऑफ Ca एटम, ठीक। अब देखो क्वेश्चंस में बोल रहे थे क्या, इसका मतलब अब ये देखिए 40 ग्राम कैल्शियम में कितना मोल है, 40 ग्राम कैल्शियम में 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो ध्यान से समझिएगा, अब कैलकुलेट करने के लिए तो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम क्या हो जाएगा, तो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम इक्वल टू, ये एक लाइन यहाँ मिस कर दिया, लिख ही देता हूँ, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम इक्वल टू 1/40 इंटू 5, ये हो जाएगा, ये 40 नीचे आ रही इंटू, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे, 5 × जा 40 मतलब आ जाएगा 1/8। आई थिंक मेरा ये आंसर तो सही है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 0.2125 ग्राम समथिंग आएगा। मतलब क्या है ना कि 5 ग्राम कैल्शियम में आपको कितना, 5 ग्राम कैल्शियम में आपको कितना मॉलिक्यूल्स निकला, ये मोल हो जाएगा। 5 ग्राम कैल्शियम में कितना मोल मिला आपको, तो 0.25 मोल मिल गया। ये जो आप कैलकुलेट कर लिए ना, ये वाला जो था ना 5 ग्राम में कितना मोल मिला, तो 0.125, ठीक है, क्या मिला, मोल मिला। क्लियर है, ये हमारा इसी तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेगा, है ना।